जनूबी कोरिया के अवाम ने ताकत दिखा दी, पार्लियामेंट की भी भरपूर मुज़ाहमत। जनूबी कोरिया के सदर मुल्क में नाफिज मार्शल लॉ उठाने पर मजबूर, फौजी दस्तों को वापस बुलाने का हुक्म। काबीना ने भी मार्शल लॉ हटाने की मंजूरी दे दी। जनूबी कोरियन सदर का कहना है पार्लियामेंट में दोबारा रायशुमारी के बाद मार्शल लॉ हटाया जाएगा। इससे कबल जनूबी कोरिया के सदर ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम आयद करते हुए मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया था। जनूबी कोरियन पार्लियामेंट के 300 अरकान में से 190 ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट देकर सदारती फैसले का कलअदम करार दिया था। सदर के मार्शल लॉ उठाने के ऐलान के बाद अवाम का भरपूर जश्न। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के मुश्तरका अज़म का इरादा। पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी करार दिया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। सऊदी वली-ए-अहद का गुज़िश्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर खुशी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद को जल्द दौरा पाकिस्तान करने की दावत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसीसी सदर से भी मिले। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT और साफ पीने समेत मुख्तलिफ शोबों में कार्रवाई ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। पानी के वसाइल महफूज रखने के लिए अहम इकदाम करना होंगे। पानी की कमी पूरा करने के लिए आलमी सतह पर प्लानिंग नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब में वन वाटर समिट से खिताब। कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। 2022 में सैलाब ने तबाही मचाई। पानी की कमी से खुश्क साली बढ़ रही है। दुनिया को मसले पर संजीदगी दिखानी और जामे हिकमत अमली बनाना होगी। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी दुनिया भर में पानी की कमी का मसला हल करने पर जोर। समिट से खिताब में कहा पानी का मसला इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज, आलमी बिरादरी को मिलकर हल निकालना होगा। फसादियों को नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत का ऐलान। एहतजाज और हंगामा राई से निपटने के लिए इंसदादे फसादात फोर्स बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फसादी और शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद या जख्मी करने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। इस्लामाबाद में फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स का पहला इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा सदर बेलारूस के दौरे के वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत पर लश्कर कशी की गई। शरपसंदों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। कानून पामाल सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई होगी। आलमी मायार की इंसदादे फसादात फोर्स तश्कील दी जाएगी। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल की जाएगी। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि मौके से कारतूस, खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। चौबीस नवंबर को जो हुआ वो एहतजाज नहीं, विफाक पर हमला था। वज़ीर आला पंजाब ने PTI को दहशत गर्दों का गिरोह करार दे दिया। जब तक आप जल से जुलूस करते रहे किसी ने नहीं रोका। कोई खुद को हथियारों से लैस करके दूसरे सूबों पर हमला करने नहीं आता। मरियम नवाज का सुथरा पंजाब तकरीब से खिताब। कहा सियासी गंद को पंजाब और पाकिस्तान की सियासत से साफ करना है। 9 मई वाक़े के बाद लोगों ने आप पर एतबार नहीं किया। एहतजाज के दौरान लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। फोर्सेस पर सीधी फायरिंग की गई। बेरहमाना तशद्दुद से 172 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। किसी की भी जान गई है तो जिम्मेदार बानी PTI हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। शहीद और जख्मी एहलकारों के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी। खबरदार, होशियार, फेक न्यूज फैलाने वालों को अब मुआफी नहीं मिलेगी। झूठी खबर फैलाने वालों को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीम बिल का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। मुसव्वदे के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाने, खौफ व हिरास और बेअमनी पैदा करने वालों को जुर्माना होगा। फौज, अदलिया, मजहबी फिरका वारियत, नस्ली और फहश मवाद हटाया जाएगा। दहशतगर्दी और तशद्दुद की इकसाम को फ़रोग देने वाला मवाद हटाया जा सकेगा। अथॉरिटी का एक चेयरमैन और 6 अरकान होंगे। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा।
बानी पीटीआई ने कहा है कि आखिरी कार्ड बाकी है, वो अभी किसी को नहीं बताऊंगा। आलिमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी की तरह दीगर क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। बानी की सेहत से मुतालिक गलत खबरें फैलाई जा रही थी, उनको बताया था। वो हंस पड़े और कहा मैं ठीक हूँ, वर्जिश करता रहता हूँ। अली मोहम्मद खान बोले बानी पीटीआई ने कहा है कि वो बाहर निकलकर इंतकाम नहीं लेंगे। क्या आईन और कानून की बात करने वालों को खामोश करा दिया जाएगा? जुडिशल कमीशन में दोनों तरफ के शोहदा के मामले की तहकीक की जाए, जिसकी गलती है उसे सजा दी जाए। बानी पीटीआई एक्स अकाउंट खुद नहीं चला रहे, उनका ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीबी हवारी और कासिम सूरी जैसे लोगों ने बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है। ये सब मिलकर बानी पीटीआई को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। सेनेटर फैसल बावडा की एक्स पर पोस्ट लिखा, गुज़श्ता रोज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए लिखा गया। ट्वीट बानी ने नहीं बल्कि बाहर बैठे साजिशियों ने लिखा। बानी पीटीआई ने अच्छा और मस्बत फैसला किया कि हुकूमत से बातचीत की जाए, सड़कों की बजाय असेंबलियों का रुख किया जाए। बानी के ट्विटर को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें, वरना नुकसान इससे ज्यादा होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी, इस्तीफा स्पीकर कौमी असेंबली को भिजवा दिया। खत में लिखा अपने खिलाफ दायर मुकदमात की वजह से कमीशन को टाइम नहीं दे सकता। बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए नामजद कर रहा हूँ। मुझ पर जो FIRs कटी हैं वो FIRs नहीं, डिग्रियां हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तुलबा से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में हालात गलत पॉलिसियों का नतीजा करार दे दिया। कहा सूबा पसमानदा है, ना ही इसके हालात खराब हैं। गलत पॉलिसियों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हुए हैं। अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, वो इकदाम नहीं किए जो करने चाहिए थे। हमारा ईमान है कि हार नहीं माननी, कोई हार मायूसी करे तो ये ईमान की कमजोरी है। हमने मजबूत रहना है, परेशान नहीं होना, आगे बढ़ना है। अमन के क़याम में किरदार अदा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूँ। मदारिस बिल मंजूर करो। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। सरबराह JUI ने कहा कि हुकूमत ने 7 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत ना किए तो 8 दिसंबर को पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद रैली में अहम ऐलान करूंगा और अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करूंगा। हुकूमत ने अपनी मर्जी की कानून साजी कर ली, जबकि हमारे बिल पर दस्तखत नहीं कर रही। इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स की सलाहियतें बेहतर बनाने के लिए ताउन करेंगे। शरपसंदों से निमटने के लिए पुलिस और FC को मजबूत किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने भी अपना मुस्तकबिल का प्लान बता दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। नेक्टा और सूबों के दरमियान रवाबत बेहतर बनाने का फैसला। सोशल मीडिया पर कलअदम तंजीमों की सरगर्मियां रोकने के लिए जामी इक़दाम का भी फैसला। इजलास के शुरका को अब तक के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया। दहशतगर्दी से निमटने के लिए बलोचिस्तान और KP में फोर्स की इस्तेदादकार बढ़ाई जाएगी। स्मोक के बादल छुट गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी। पंजाब भर में स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए गए। आज सुबह 8:15 बजे खुलेंगे। DG माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलात सूबे के निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। खिलाफ वर्जी पर स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जुर्मानों और सजा का इत्तलाक भी होगा।